नमस्कार मेरे प्यारे पुलिस के सिपाहियों, कैसे हो आप सभी। आई विश आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा जब आप लोग मॉक में एनालाइज कर रहे होंगे। एंड आई विश टू कि आप लोगों को आपकी साइंस की क्लासेस में भी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम आप लोगों का ना लेते हुए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। एक बार मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, ये जो आप लोग चैनल्स देख रहे हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग इनको ज्वाइन करते हैं तो जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं वो आप डाउट इसमें शेयर कर दीजिए। मैं पॉसिबिलिटी के साथ जितनी ज्यादा मैं शेयर कर पाऊंगी, जितना ज्यादा मैं आंसर्स दे पाऊंगी, मैं आप लोगों के आंसर्स आपके सेक्शन ग्रुप में, आपके ग्रुप में दे दूंगी। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई विश आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो प्यारे साथी साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी हो गए। तो चलिए कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। कल हमने सेल डिवीजन पढ़ा, आज हम सेल साइकिल को पढ़ेंगे। अच्छा, सेल साइकिल होता क्या है? जीवन, सेल ग्रोथ। अच्छा, ये तो इनके मीनिंग है। अगर मैं इस सेल साइकिल के पिक्चर को देखूं तो देखिएगा, एक बार आप इसको एनालाइज करिए। सेल डिवीजन में मैंने अभी आपको बताया एक मिटायोसिस होता है, एक मेयोसिस होता है। जो मिटायोसिस होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। ये 4 फेज होते हैं मिटायोसिस के। और सेल डिवीजन के फेज होता है साइटोकाइनेसिस। इतना कर, ये डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम नहीं आता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है वो मैं बता दूंगी। जस्ट एक ओवरव्यू, जस्ट एक आपके दिमाग में सेट करने के लिए मैं लेके आई हूँ डायग्राम। अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया, फिर सेल ग्रोथ हो गई, फिर क्या हो गया? फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, फिर प्रिपरेशन ऑफ मिटायोसिस हो गया, अगेन सेल डिवीजन। ये सारा का सारा प्रोसेस चल। अब बात करते हैं कि इनमें इन टर्म्स का क्या मतलब, ये जीवन का क्या मतलब है, ये जीवु का क्या मतलब है, और ये एस का क्या मतलब है, और भाई ये मेटायोसिस का क्या मतलब है। से अगर मैं जीवन की बात करूं तो जीवन होता है सेल ग्रोथ। इट मींस यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पर सेल ग्रोथ होती है। अगर मैं बात करूं एस की तो ये होता है सिंथेसिस फेस। ये जो पूरा का पूरा फेस है, इस वाले पूरे के पूरे फेस में यहाँ बात होती है सिंथेसिस फेस की। अगर मैं G2 की बात करूं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका मिटायोसिस की प्रिपरेशन होती है। यहाँ पर मिटायोसिस को बनाया जाता है, यहाँ पर प्रिपरेशन होती है। कौन से फेस में? मैम G2 के फेस में। अब अगर मैं बात करूं मिटायोसिस क्या है, उसमें सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। जो मिटायोसिस है उसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जीवन सेल ग्रोथ होती है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, जो एस होती है वो आपका सिंथेसिस फेस होता है। जो एस है वो सिंथेसिस फेस है, और जो G2 है वहां पर मिटायोसिस की प्रिपरेशन होती है, और जो मिटायोसिस है वो सेल डिवीजन को कंप्लीट करता है। ऑल ओवर मैं बस इतना बताऊंगी कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। जस्ट आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, आप लोगों की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होएगा विद डायग्राम। एक बार चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये जो साइटोस्केलेटन है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल। ये हेल्प करता है। मैम ये हेल्प किस चीज में करता है? ये हेल्प करता है साइटोस्केलेटन आपको प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है क्या? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या? आपका साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन सेल मूवमेंट। जो सेल्स का मूवमेंट होता है, जैसे कि सेल मूव करते हैं अलग अलग फर्दर एक्टिविटीज में, जो सेल्स का मूवमेंट होता है उसमें भी कौन हेल्प करता है? उसमें हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। अब अगर मैं साइटोस्केलेटन की इसकी बात करूं तो अगर आप इसको जस्ट एक देख लीजिए तो आप देखेंगे, अब पहली क्लास से बताती आ रही हूँ, मिड में क्या होता है? मिड में होता है न्यूक्लियस। मिड में होता है न्यूक्लियस, और ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो आपको छोटे छोटे इस वाले डायग्राम में दिख जाएंगे, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये मैम माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रो क्या है? बहुत छोटे छोटे हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये वाले, ये जो ये है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, ये वाला जो कर्विंग एरिया है क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये वाले आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो रेड कलर से स्ट्रक्चर है। और सबसे लास्ट वाले का आप मुझे नाम बताइए, जो बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और मैम सेंट्रोजोम क्या है? सेंट्रोजोम है आपका ये। कॉमनली एग्जाम नहीं आएगा, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइटोस्केलेटन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं।
जस्ट फॉर ओवरव्यू। अब मैं बात करूं सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम कौन सा, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे क्या है। सेंट्रोसोम मेड ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। ये जो सेंट्रोसोम है ये 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना है। जो सेंट्रोसोम्स है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना है इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसकी फॉर्म कौन सी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है इसकी। अब अगर कंफ्यूज है सिलेंड्रिकल फॉर्म कौन सी होती है, तो ये वाली जो फॉर्म है सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाएगी। किसकी, ये होती है सेंट्रियोल्स की फॉर्म। किसमें बना है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना है। अब मैं बात करूं माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज कब होते हैं, सेंटर में। इतना है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस इसको लर्न कर लीजिए और इसकी शेप को लर्न कर लीजिए कि ये कौन सी फॉर्म में बना। अगर मैं आगे बात करूं तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये वो प्रोसेस है बाय व्हिच सेल्स कॉपीज इट्स डीएनए, जिसमें सेल जो होते हैं वो कॉपी करते हैं अपने डीएनए को बिफोर डिवाइडिंग, डिवाइड होने से पहले। वो कब कॉपी करते हैं, वो जब कॉपी करते हैं जब सेल डिवाइड नहीं होता, ensuring each new cell has an identical copy of original DNA। और ये इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हर एक के पास जो वो डिवाइड कर चुके हैं, ensuring each new cell has an identical copy, हर एक नए सेल के पास सेम आइडेंटिकल कॉपी का ओरिजिनल डीएनए। जस्ट ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी एग्जाम में नहीं आती है, बस ये एग्जाम में आता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये छोटा सा ओवरव्यू, फिर आप लोगों ने बोला था कि मैम इसको डिटेल में बताइए। सेम डिटेल में हम अब पढ़ते हैं। अब देखिएगा आप, 4 बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं डीएनए के साथ, और इसमें बेसिस पेयर आरएनए, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक हो जाएगी डीएनए, एक हो जाएगी आरएनए। डीएनए में भी 4 बेसिस होते हैं, आरएनए में भी 4 बेसिस होते हैं। अगर मैं डीएनए के बेसिस की बात करूं तो एडाइनिन, थाइमिनाइन, जैसे कि आप बोल सकते हैं ATGC, इसका बेस हो गया, और इसका क्या है AU और GC। अब बहुत सारे बच्चों में क्या कंफ्यूजन आती है, वो GC तो दोनों में मैच होता है, वो U को तो कर देता है इधर शिफ्ट और भाई T को कर देता है लोग इधर शिफ्ट। बस ये गलती आती है डीएनए और आरएनए। तो बस अगर एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को देखने को, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। क्या मिलेगा, बेसिस पेयर्स बताओ इन डीएनए, ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे GCAU। अब बहुत सारे बच्चे क्या बताएंगे, इसमें बोलेगा उड बनाउट बताओ डीएनए का बेसिक पेयर, जिसको आप ये वाला टिक कराएं। बहुत सारे बच्चे तो टिक कराएंगे जिसने मेरी क्लास देखी होगी या फिर जिसने डिटेल में पढ़ा होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे दे देंगे नन ऑफ दीज, या ये तो गलत क्वेश्चन है, ये समझ जाए। बस इतना है जो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, ये देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो सिंगल में बना होता है, वो सिंगल थ्रेड में बना होता है, और ये डबल में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसकी अब मैं एक बार इसकी बात करूं कि मैम इनकी फुल फॉर्म और बता दीजिए, फिर फुल फॉर्म के बताने के बाद हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। तो फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और मैम आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें से डीऑक्सी को हटा दीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड को लगा दीजिए, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही था। अब मैं एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे दूं क्लास में, फिर अपनी क्लास को बाइंड अप कर देंगे। सेल साइकिल में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना। अब अगर मैं साइटोस्केलेटन की बात करूं तो इसमें सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये हेल्प किस चीज में करता है, प्रोवाइड करता है ये सपोर्ट सेल को, और ये हेल्प करता है सेल मूवमेंट को, इतना जस्ट पढ़ लीजिए। सेंट्रोसोम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख लीजिए कि ये 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना है, कौन सी फॉर्म में होता है, सिलेंडर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आरएनए रेप्लिकेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन है, ना एग्जाम में आएगी ना आपसे कोई पूछे। अब इसमें क्या याद करना है, इसमें आपको बस ये दोनों चीज के बारे में ध्यान, इसमें बस आपको एक तो इस वाले पॉइंट के बारे में ध्यान देना है, 4 बेसिस कौन कौन से हैं और कौन सा बेस किसके साथ जुड़ा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, और एक आरएनए के बेस के बारे में ध्यान रखिएगा, 4 कौन से बेस है और भाई कौन सा बेस किसके साथ। बस इतना सा है जो आपको आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रखना है, जो आपको आज की क्लास में रिवाइज करना है। और अगेन मैं बोलूंगी नोट साथ के साथ बनाते रहिए, रिविजन साथ के साथ करते रहिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, कर लेते हैं आज की क्लास को एंड इसी के साथ। कल मिलते हैं अपनी नई क्लास में, नए जोश नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।